बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक के तालील वाले सीगों की क्लास जारी सारी है। तो आज हमारी क्लास नंबर 24 होगी और 4 हमारे पारे अल्हम्दुलिल्लाह 23 क्लास तक क्लियर हो चुके हैं। तो आज हमारा पारा भी नया होगा, यानी 5वां पारा, और सूरह निसा हमारी कल से ही शुरू है, यानी पिछली क्लास से। तो उसकी आज आयत नंबर 24 से 74 के दरमियान से हम ये 4 सीगे हल करेंगे। यानी इतने ही हमें सीगे मिले हैं, इससे टफ़ मुश्किल सीगे नहीं थे इन आयत के दौरान, तो इसलिए इनको ही फिर लेना पड़ा। वो कौन कौन से सीगे हैं समात कीजिएगा। अन तब ता गू, फिर है अन तु अद्दू, फिर है यश तरूना और फिर है यश रूना, यानी सिर्फ ता का फ़र्क है 2 सीगों के दरमियान। तो इनका भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हल किया जाएगा। तो आइए बिला तख़ीर सीगों की तरफ। तो सबसे पहले सीगा है अन तब ता गू। अब इसमें आप अन को छोड़ दें और इसकी वजह से जो नून हज़फ हुआ है तो उसको आप वापस ले आएँ तब ता गूना। तो अब जब तब ता गूना हुआ तो अब उस वज़न को आपने थोड़ा सा गौर करना है कि इस सीगे में से आपको तलील अगर नहीं भी आती तो फिर भी आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें से पता है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि बंदे को कुछ भी पता ना हो, अब तलील नहीं आती तो कुछ ना कुछ तो बंदे को पता तो होता ही है। तो अब जब आप तब तगूना, जब आपके पास ये सीगा बना नून लगाकर, फिर आपने जब गौर करना है कि ये मुजर्रद में से है या मज़ीद फ़ी में से है। तो फिर आप जब आपने अलामात भी आपको याद होंगी मज़ीद फ़ी की, तो वो जब आप गौर करेंगे, क्योंकि अब मुजर्रद में से नहीं है, क्योंकि हरूफ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और मुजर्रद के अंदर अगर तालील हुई है तो या फिर 2 हरफ नज़र आ रहे होंगे हरूफ असलिया, या 1 नज़र आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर तो सूरत हाल ज़्यादा है, इसीलिए ये सलासी मज़ीद फ़ी से होगा। तो अच्छा, सलासी मज़ीद फ़ी से है तो फिर अब इस पर कौन सी अलामत है, किस बाब की अलामत है, तो क्यों है, तो यहाँ पर आपने गौर करना है जो आपने अलामतें याद की हुई हैं। तो जब आपने इस पर गौर किया तब तगून पर, फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर ता भी है जो मतलब फ़िल मुज़ारे की अलामत है और वो खिताब की अलामत होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वाव नून जो आखिर में है तो वो जमा का है, ठीक है, यानी जमा का भी सीगा क्लियर हो गया, मुज़ारे का भी क्लियर हो गया, यानी हाजिर का सीगा। और तीसरी चौथी बात यह है कि यहाँ पर ता भी आपको नज़र आ रही है। अब फिर आपने गौर करना है कि ता किन किन अबवाब के अंदर आती है। तो जब इस तरह आप गौर करेंगे तो किसी में तफ़ाउल जिस तरह, तो अब यहाँ पर ता है लेकिन यहाँ पर आइन कलमा मुशद्दद भी है। इसी तरह इस्तिफ़आल है तो वहाँ पर भी ता है लेकिन वहाँ पर सीन भी है। इस तरह जब ता वाले अबवाब में आप गौर करेंगे तो आपको फिर ये आसानी के साथ ये बाब इफ्तियाल पर आप पहुँच जाएंगे। तो बाब इफ्तियाल जब हम क्लियर कर चुके, तो जब यहाँ तक हम पहुँच गए तो अब हमने उस सीगे को लाना है जो हमारा असल सीगा बाब इफ्तियाल का, जमा का, मुज़ारे का और हाजिर का सीगा बनता है। तो वो बिल्कुल सेम सीगा ये वाला जो हमें, तो हमने ये सीगा ज़हन में जल्दी जल्दी ले आना। तो वो क्या है, तजतानी बूना। तो ये तजतानी बूना ये असल हमने सीगा इस वज़न पर खोलना है। अच्छा, जब इतनी बातें होंगी तो अब हमें इसमें देखना है कि इनमें से हमारे पास हरूफ असलिया रूट वर्ड जो है, मादा जो है वो क्या है। तो वो आपने थोड़ा सा गौर कर लेना है कि तब तगू या तब तगून दोनों में से आप ले लें। तो अब इसको हम लेते हैं जो हमारे पास है। तो इसमें ता ये हमने लादा कर ली चूँकि ये अलामत थी मुज़ारे की, और ये ता जो है बाब की अलामत है, और आखिर में वाव नून या वाव अलिफ ये आपको लादा जमा की छोड़ दें। तो बाकी हमारे पास बचा बा और गैन। तो पता चला 2 हरूफ हमारे पास हैं, फ़ा और ऐन कलमा, और गैन और वाव के दरमियान से यहाँ से एक हरफ हज़फ हुआ है। तो वो कौन सा है, कैसे पता चले कि यहाँ पर, क्योंकि अब हरफ यहाँ पर हज़फ हुआ है तो चूँकि हरफ इल्लत था तब ही तो हज़फ हुआ है। अगर हरफ सही होता तो तब तो हज़फ ना होता, क्योंकि जहाँ यहाँ पर आप देखें ना बा है या गैन है, यह हरूफ सहीहा में से हैं। तो यहाँ पर अब ये तो गायब नहीं हुए, तो अब इनका गायब ना होना इस पर दलालत कर रहा है कि हरूफ सही हैं, और हरूफ सही पर तो कायदा वगैरह जारी नहीं होता। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें, तो फिर आपने बा गैन, अब यकीनन वो लाम कलमे से हज़फ हुआ है, तो अब इतना कन्फर्म हो गया कि वो नाकिस है। नाकिस है तो भाई वो मादा हमने पहचानना है, क्योंकि नाकिस की फिर 2 सूरतें हैं, वो वाव होगा या होगा। तो आपने फिर दोनों से माना देखना है, यानी बा गैन वाव और बा गैन या, दोनों का आप लुगत से डिक्शनरी से माना देखें, और जो आपका माना इस आयत से बन रहा हो, यानी आयत के अंदर जो इस लफ्ज़ से इस्तेमाल हो रहा है माना, और आपने जो दोनों माना लिए हैं वाव से और या से,
फिर दोनों को आपने मैच करना है कि कौन सा मेरा वो सेम आ रहा है, तो उससे तो अब हमारा बा गैन या से यहाँ पर माना सेट होगा, तो वो ही हम लेके आएंगे और उसी को हमने खोलना है यहाँ पर तज तानी बूना के वज़न पर। तो इसको जब हमने इस वज़न पर खोला तो यहाँ पर या रख देंगे उसकी जगह पर गैन और वाव के दरमियान, तो तब तागी यूना तज तानी बूना, बिल्कुल सेम इसका वज़न बन गया। अब हमने जो कायदा लगाना है, जारी करना है, जिसकी वजह से हमारा ये सीगा बन जाए, तो आपने गौर करना है कि यहाँ पर कौन सा कायदा लगा होगा। तो पहले तो ये कन्फर्म करेंगे ना कि ये कौन सा कायदा किस में से लग सकता है, यानी मुसाब के भी कवानीन हमने पढ़े हैं, महमूज के भी पढ़े हैं, और भी जो कवानीन हैं मिसाल वगैरह के। तो अब यहाँ से हमने कौन सा लगाना है, तो फिर हम करेंगे हफ्तक साम, ये जो इसकी हफ्तक साम है तो वो क्लियर करेंगे कि वो कौन सी। तो अब चूँकि ये नाकिस है तो यहाँ पर नाकिस का कायदा लगना है। अब जब इतनी बातों पर आप पहुँच गए तो फिर आपने अब गौर करना है कि कौन सा ऐसा कायदा इख्तियार करूँ जो ये मेरी शक्ल यहाँ से ये बना दे। तो अब जब ये है तो अब असल में देख लें फिर एक दफ़ा गौर पर कि तब ताहू और यहाँ पर है तब तागी यू, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमने जो फ़र्क महसूस किया वो है कि यहाँ पर गैन जो है ये दम्मा वाली है, यानी मदमूम है, और ये नीचे वाली जो सीगा है तब तागी, यहाँ पर तब तागी यानी यहाँ पर कसरा है। तो एक चेंजिंग यहाँ पर हमने करनी है। दूसरा ये है कि यहाँ पर या नहीं है, यहाँ पर या है। तो पता चला कि यहाँ ऐसा कायदा जारी करना है नाकिस का कि जो या की हरकत पीछे भी ले जाए और या को हज़फ भी कर दे, गिरा भी दे। तो अब यकीनन मारूफ कायदा कि या मदमूम वाला, या मदमूम माकबल मकसूर माबाद वावे जमा हो, तो वही कायदा जब यहाँ पर जारी करेंगे तो गैन की हरकत आ जाए, गैन पर हरकत आ जाएगी या की, और फिर ये इत्मा साकिनानी की वजह से इसको हज़फ कर देंगे, ठीक है। तो यही बस इसके अंदर तालील हुई है, जो कि बार बार ये कायदा जारी हुआ, सीगा नया आया है, ठीक है। आगे सीगा नंबर 94 अन्तुअद्दू। अब यहाँ पर भी आने की वजह से अब नून गिरा तो उसको आप लगा सकते हैं अन्तुअद्दूना। अब जब या नून लगा लिया या वैसे भी आप रहने देते, तो यहाँ पर आपने जब सीगे पर गौर किया कि किस बाब से है, आया कि मुजर्रद में से है या मुज़ीफ़ी में से है, तो मुज़ीफ़ी में से है तो किस बाब से है, कौन सी अलामत है, तो ये आपने यहाँ से पहले पहचानना है तालील करने से पहले। क्योंकि तालील अगर नहीं भी आती तो जो चंद चीज़ें आपको जिस तरह ऊपर सीगे पर मैंने अर्ज़ की हैं, उसी तरह जब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो वो तो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं आती तो कोशिश करें कि उनको याद करें। तो यहाँ पर सीगों में आपको महारत के लिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया था क्लास में कि 3 चीज़ें आपने बार बार उनको जब वक्तन आपकी नज़रों से वो गुजरनी चाहिए। एक ये है कि आपको ये कवानीन जो हैं, जो ये आप इस्तेमाल करते हैं ना, मिसाल महमूज अजवब वगैरह, ये 7 जो चीज़ें हैं हफ्तक साम के अंदर, इनके कवानीन। और दूसरी बात यह है कि आपको ابواب की अलामतें हैं ना, ये होनी चाहिए। ये निसाब सर्फ या कोई भी आपने सर्फ की किताब पढ़ी है तो वहाँ पर किसी न किसी सबक के तौर पर वहाँ पर लिखी होंगी बाकायदा, यानी जिस तरह इफ्तियाल है तो इसके अंदर ताती है तो इसी तरह कैसे बनता है, ये सारी अलामतें वगैरह। तीसरी चीज़ ये है कि आपको कम से कम एक गर्दान भी आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप इफ्तियाल आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको जो इसकी गर्दान दी जाती है ना वो है यजतानिबु, ठीक है। यजतानिबु, इजतानाबा, यजतानिबु वगैरह ये सारे जो सीगे हैं तो ये इज्तिनाब मस्दर से गर्दान दी जाती है। इसी तरह बाब इफ़आल है तो इसकी अकरम युकरिमो से दी जाती है। तो ये जो पहली गर्दान होती है ना, ये कम से कम आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने इसको ज़हन में रखना है, अक्सर आपको ज़ुबान से ये नज़रों से गुजरते रहना चाहिए। अच्छा जी, अब आए इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें कि क्या पता है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अन्तुअद्दून जो है तो इसके ऊपर ता आपको पता चल रही है और आखिर में वाओ अलिफ या वाओ नून, ठीक है। तो इससे भी पता चल गया कि ये जमा का, मुजारे का, खिताब का सीगा, ठीक है। फिर आप आइन कलमा पर आ जाएँ कि ये मुशद्दद है और इसकी जो लामते मुजारे दम्मा पर इस पर मतलब इसकी मज़मूम भी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप गौर करेंगे तो इनकी वजह से आप पहुँचेंगे बाब तफ़ईल पर, बाब तफ़ईल यानी सुलासी मज़ीद का बाब तफ़ईल पर पहुँच जाएंगे। तो उसका फिर यही सीगा, यानी ये सीगा जो मैंने अर्ज़ किया ना कि जमा का भी है, मुज़क्कर हाजिर का भी है, मुज़ारे का भी है, तो वो है तुसर्रिफूना। अब उसके वज़न पर हमने इसको खोलना है तो इसमें हमारे पास हरूफ असलिया हैं कौन से और कौन सा हमें निकालना पड़ेगा वो भी हम गौर कर लेते हैं। ता लामते मुज़ारे हैं और ये एक हम फ़ा कलमा हो गया हमारे पास हमज़ा, ठीक है। और आइन कलमा भी दाल मुशद्दद है तो इसमें से यानी दाल मिल गया। तो आइन और दाल 2 हरूफ हमारे पास हैं। तो पता चला कि इस पे दाल और वाव के दरमियान, चूँकि ये तो जमा का मतलब आप अलामत देख रहे हैं,
तो फ़ा आइन कलमा ये है, तो इसके बाद लाम कलमा वो दाल के बाद जो है वो माज़ूफ़ है। तो बिल्कुल सेम उसी अंदाज़ में जो मैंने ऊपर अर्ज़ किया, तो उसी अंदाज़ में आपने इसको ले लेना है वाव और या को चेक करके। तो अब जब हमें या से मिला तो हमने उसको रख दिया, तो सर्रिफूना तो अद्दी यूना, बिल्कुल सेम कायदा या मजमूम वाला जब यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर दाल पर हरकत या की आ जाएगी और वो इत्मा साकिना की वजह से हज़फ हो जाएगा। बिल्कुल सेम सीगा ये नीचे वाला भी आप देख रहे होंगे कि यशतरूना, इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा क्लोजली बात कर रहा हूँ शॉर्ट। तो यहाँ पर ता नज़र आ रही है या ज़ारे की गायब की, फिर नून भी है वाव नून जमा का, ठीक है। तो इसी वज़न पर आपने बाब इफ्तियाल अलामत की वजह से पहचाना, तो या जतानी बूना। तो जब इसके वज़न पर इसको हमने, जब हमें ये असल पता चल गया ना असल गर्दान का, इसकी वजह से अलामतों वगैरह की वजह से, तो उस पर हमने फिर इसको खोलना है। और ये मादा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ़िक़्ह किताबों के अंदर भी, वैसे भी ये जो हम फ़न की किताबें पढ़ते हैं तो इश्तरा और ये सीगे ना कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो इनका फिर मतलब मादा बंदे को फिर बाज़ का इस तरह बार बार जो रिपीट होते हैं तो उनका ज़हन में बैठ जाता है। तो यहाँ पर शीन रा या इश्तरा, तो अच्छा यहाँ पर इसको हम ले लेंगे या को, जो इसका यहाँ पर नहीं है, तो वो बन जाएगा यजतानी बूना यशतारी यूना, क्योंकि पूरा वज़न भी बनाना है। तो अब आप फिर हफ्तक शाम को देखते हुए यहाँ पर वही, चूँकि ये नाकिस है, जिस तरह ऊपर वाला नाकिस का था तो नाकिस का यहाँ पर कायदा जारी हुआ, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम नाकिस का कायदा जारी होगा कि या मज़मूम मा कबल मकसूर माँ बाबा जमा, इसकी हरकत भी जाएगी और इत्मा साकिन की वजह से हज़फ हो जाएगा। तो यशतारी यूना, यहाँ पर राज़ री थी लेकिन यहाँ पर यशतारूना, तो फिर ये सेम उसकी वजह से बन गया। आगे सीगा नंबर 96 नंबर सीगा है यशरूना। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल सेम उसी तरह गौर करना है कि ये किस बाब से है या क्या क्या आपको चीज़ें इसके मालूम है। तो यहाँ पर फ़िल मुज़ारे भी आप पहचान लेंगे, वाव नून से जमा भी पहचान लेंगे, या से वाव नून से, और या से आप गायब का भी पहचान लेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहचानने के बाद तो कोई मज़ीद फ़ी की आपको अलामत नज़र नहीं आई, जिससे पता चला कि ये मुजर्रद में से ही है। तो अब सुलासी मुजर्रद में से है तो फिर आपने थोड़ा सा गौर कर लेना कि बाब भी तो पहचानना ना। अब बाब पहचानने के लिए फिर हमें लुगत का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई बाब जिस तरह जो है इफ्तियाल है, इस्तिफ़ाल है, तो कोई क़ियास तो है नहीं कि यहाँ पर क्या ये चीज़ होगी, इस वज़न पर होगा। तो इसलिए फिर इनको पहचानने के लिए लुगत वगैरह को मतलब मजबूर हो जाता है उसको उठाने को। तो अब इसमें हमारा शीन रा मादा है, तो बिल्कुल जो ऊपर वाला आपने सीगा इस्तेमाल किया है तो वही मादा और वही यहाँ पर इस्तेमाल होगा, शीन रा या। फिर भी अगर आप तलाश करना चाहें तो वो जो मैंने अंदाज़ अर्ज़ किया ना लुगत का, तो वो आप उसी अंदाज़ पर इसको ले सकते हैं। तो शीन रा या यहाँ पर रखेंगे तो वहाँ से आपको जब देखेंगे तो आपको बाब दाराबा भी मिलेगा, ठीक है। तो और भी बाब अगर मिलता है, लेकिन फिर हमने जिस बाब का हमारा माना इस्तेमाल होगा ना हमने वो लेना है, क्योंकि बाज़ का ऐसा भी होता है कि एक मादे के कई बाब भी आते हैं, तो फिर उसके फिर माना चेंज भी होते हैं। तो आपका जो बाब बन रहा है तो जो माना है उसी माना के लिहाज से बाब भी लेना होगा। तो यहाँ पर दाराबा से लेंगे तो यशरी यूना यदरी बूना, फिर आपने गौर करके उसी तरह या मज़मूम वाला कायदा लगा देना है। तो यहाँ पर शीन पर हरकत रा पर आ जाएगी यश रूना, तो ये या जो है इस इत्मा साकिना की वजह से यहाँ से हज़फ हो जाएगी, ठीक है। तो जी नाज़रीन, ये जो आखिरी 2-3 सीगे थे ये मैंने शार्ट अर्ज़ किए हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला सीगा था तो उसको मैंने ज़्यादा वक्त देकर आपको समझा दिया। तो ये गालिबन सारे सीगों में कायदा सेम ही यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो ये कायदा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हो रहा है। तो इसको और दीगर जो कायदे यहाँ तक इस्तेमाल हुए हैं तो उनको आप लेंगे, उनको बार बार करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ये परेशानी जो है कि सीगा नहीं आता तो ये इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी।